नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर बसों, ट्रकों, होटलों और मोटरसाइकिलों के पीछे झूले लाल लिखा देखा होगा, मगर आप इस झूले लाल के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि हजरत लाल शहबाज कलंदर को झूले लाल कहते हैं। इससे ज्यादा ना कोई जानता है और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की होगी। मगर आज हम आपको झूले लाल के बारे में हकीकत से रोशनास करवाएंगे कि आया झूले लाल लफ्ज के मानी क्या है और ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन इकराम, उस्मान मरवंदी अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर का मज़ार सिंध के इलाके सहवन शरीफ में मौजूद है। उनके मानने वाले लाखों की तादाद में फैज हासिल कर रहे हैं। हर साल 18 शोबान को हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। लोग लाखों की तादाद में उस मुबारक में शिरकत करती है। हजरत लाल शहबाज कलंदर एक सूफी, बुजुर्ग, शायर और कलंदर थे। लाल शहबाज कलंदर के जमाने में हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, शम्स तबरेजी, मखदूम अब्दुल रशीद हकानी, जलालुद्दीन रूमी, सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, सदरुद्दीन आरिफ और शेख बू अली कलंदर अपनी आबो ताब के साथ चमक रहे थे। लाल शहबाज कलंदर के चेहरे का रंग इस कदर लाल था जैसे याकूत। इसी वजह से वो लाल के लक़ब से नवाजे गए। इसके अलावा आप अक्सर लाल रंग के कपड़े जेब तन किए रखते और इस वजह से भी लोग आपको लाल कहते। हजरत लाल शहबाज कलंदर का सिलसिला नसब 13वीं पुश्त से जाकर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मिलता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर आज़रबाईजान के शहर मरवन से होते हुए पाकिस्तान के मौजूदा सूबा सिंध के शहर सहवन में आए। लाल शहबाज कलंदर के वालिद माजिद का नाम सैयद कबीर अहमद था। वो एक मशहूर आलिम थे। आपकी वालदा माइदा भी निहायत ही इबादत गुजार थी। लाल शहबाज कलंदर सैरो सियाहत करते हुए हजरत बू अली कलंदर की खिदमत में पहुंचे। उन्होंने आपको फरमाया कि हिंद में 300 कलंदर मौजूद हैं, बेहतर ये होगा कि आप सिंध में तशरीफ ले जाएं। उनके मशवरे के मुताबिक आप सिंध के शहर सहविस्तान में जलवा अफरोज हुए। आप जिस मोहल्ले में पहुंचे वहां पर बहुत सी बुराइयां मौजूद थीं। जना और फहाशी आम थी। लाल शहबाज कलंदर की बरकत से जनाकारी और फहाशी का बाजार बंद हो गया। बदकार और जानी औरतों ने आपके हाथ पर तौबा कर ली। ये एक वली कामिल की करामात की एक अदना सी झलक थी। इसी तरह के हजारों वाकयात किताबों की जीनत हैं और लाखों लोग आज भी आपके फैज से मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक अहम बात जो हजरत लाल शहबाज कलंदर की तरफ मंसूब की जाती है वो ये कि उन्हें झूले लाल कहा जाता है, जो कि दस्तयाब मालूमात के बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान के सूबा सिंध ही में एक जजीरे पर उडेरो लाल के नाम से एक दरगाह बनी हुई है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही इकट्ठी इबादत करते नजर आते हैं। ये दरगाह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा मुस्लिम तर्ज तमीर के मकबरे पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरे हिस्से पर हिंदुओं ने एक मंदिर बना रखा है। इस दरगाह की तारीख कुछ इस तरह है कि आज से 1069 बरस कबल यानी 952 ईस्वी में शाह हुसैन नामी एक मुसलमान दिल्ली से अपने कुंबे के साथ हज के लिए पानी के रास्ते मक्का की जानिब जा रहे थे। उनकी कश्ती रोड़ी से 8 किलोमीटर के फासले पर अलोर के मकाम पर आकर रुकी। उस वक्त यहाँ राजा दिलू राज नामी एक हुक्मरान था। उसे जब इस कुंबे की आमद का मालूम हुआ और पता चला कि उनके साथ एक हसीन जमील लड़की बदियुल जमाल भी है, तो अचानक उसकी नीयत खराब हुई और उसने शाह हुसैन से बदियुल जमाल से शादी करने का मुतालबा कर डाला। रवायात में है कि शाह हुसैन ने जवाबन कहा कि हम मुसलमान हैं और तुम हिंदू, तुम्हारे साथ एक मुसलमान लड़की कैसे शादी कर सकती है। मगर राजा ने कहा कि सुबह तक मुझे जवाब दो, वरना मैं लड़की को जबरदस्ती हासिल कर लूंगा। काफिला बहुत परेशान हुआ और उसने सारी रात इबादत की और दुआएं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। ख्वाजा खिज़र ने इस कुंबे को कहा कि कश्ती का रस्सा खोल दो। यूं ही रस्सा खुला तो दरियाए सिंध का बहाव तब्दील हो गया और कश्ती रोहड़ी के मकाम की जानिब बढ़ गई। रातों रात शाह हुसैन और उनका कुंबा उस जगह से महफूज निकल गया। इस वाक़े के बाद से ही उन्हीं शाह हुसैन ने रोड़ी के करीब एक छोटे से जजीरे पर यादगार आस्ताना कायम किया। मुसलमान इसी वाक़े की वजह से इन्हें जिंदा पीर या ख्वाजा खिज़र के नाम से जानते हैं, जबकि हिंदुओं के यहाँ उनके मशहूर होने की वजह यह है कि सिंध में आबाद होने वाले हिंदुओं की अक्सरियत ताजर थी, जो कि तिजारत की गर्ज से दूर दराज के सफर तय करते थे। उन्हें अक्सर इन सफरों में समंदर और दरियाओं का सफर भी करना पड़ता था, इसलिए वो झूले लाल की पूजा करते थे। हिंदू उन्हें पानी का देवता या उडेरो लाल कहते। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें झूले लाल क्यों कहा जाता है। इस बारे में तारीख कुछ इस तरह कहती है कि कॉलोनियल दौर में एक बुजुर्ग यहाँ रहा करते थे। ठट्टा के जालिम हुक्मरान मीरक शाह ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान करना चाहा। हिंदू दरियाए सिंध के किनारे गए और उपवास किया और दरिया से मदद मांगी कि उन्हें निजात दिलाए। नतीजतन दरिया में एक सूरत वाज़े हुई जिसने बताया कि नसरपुर के एक उम्र रसीदा जोड़े को एक बेटा होगा जो उनकी मदद करेगा। इस बच्चे का नाम उडेरो लाल रखा गया और उन्हें झूले लाल का लक़ब भी दिया गया।
کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا جس پر اس نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں آزادی سے رہنے کی اجازت دی تھی۔ اسی وجہ سے انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ معلومات سے بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔